आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जनपद सोनभद्र में हुए खनन हादसे के बाद खनन गतिविधियां अस्थायी रूप से रोक दी गई थी। घटना के बाद क्रशर यूनियन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें यूनियन पदाधिकारी, वाहन स्वामियों और संबंधित संचालकों ने भाग लिया था। बैठक में हादसे की हालत और विस्तार से चर्चा की गई और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा मानकों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। यूनियन ने स्पष्ट किया है कि खनन कार्य सिर्फ तभी शुरू किया जाएगा जब सभी निर्धारित नियम, सुरक्षा मानक और प्रशासन द्वारा तय की गई शर्तें पूर्णतः लागू हो जाएं। इटावा में टेंडर प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कुछ ठेकेदारों ने क्षेत्रीय प्रबंधक एसके नागर पर आरोप लगाया कि टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताएं हो रही थी और प्रक्रिया प्राप्त पारदर्शी नहीं थी। आरोप ये भी है कि कुछ गरीबी लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। विवाद उस समय और बढ़ गया जब मीडिया टीम मौके पर पहुंची। मीडिया के आते ही क्षेत्रीय प्रबंधक ने टेंडर प्रक्रिया रोक दी और बाद में टेंडर को रद्द कर दिया। स्थानीय ठेकेदारों का कहना है कि मीडिया के हस्तक्षेप के बिना कथित अनियमितताएं उजागर नहीं हो पाती। फिलहाल मामला चर्चा में है और संबंधित पक्ष द्वारा जांच की मांग की जा रही है। साफ साफ धांधलेबाजी चल रही है। कुछ लोगों के तो लिफाफे खोल भी नहीं रहे हैं। ये लोग जिनके इन्होंने पैसे लिए हैं, जो कुछ भी धांधलेबाजी के लिए, उनके लिफाफे खुल रहे हैं और इनसे कुछ अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। टोन बात करने का बहुत गलत है। अगर इनसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उसको भी बाहर भेज दे रहे हैं रूम से सीधे। और अभी आप जो मीडिया आई है तो उन्होंने कैंसिल करने की बात करी है। उससे पहले बात सुन भी नहीं रहे थे, पूरा प्रोसेस अपना कंटिन्यू कर रहे थे। एसके नागर हैं, आरएम इटावा, यूपी रोडवेज। खबर बाराबंकी से है, जहां रामनगर फतेहपुर रेल मार्ग के आगरपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार डंपर पुल की रेलिंग तोड़कर 30 फीट नीचे रेलवे लाइन पर गिर गया। उसी समय दूसरी लाइन से गुजर रही गरीब रथ सुपरफास्ट एक्सप्रेस का लोको पायलट सतर्क हो गया और इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को समय रहते ही रोक लिया गया, जिससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई। डंपर गिरने से बता दें कि बिजली लाइन क्षतिग्रस्त हो गई और गोंडा रेलखंड लंबे समय से बाधित रहा और फंसे ड्राइवर को करीब 40 मिनट की मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया है। खबर बाराबंकी से है, जहां लालपुर अंसारी से दुखद खबर सामने आई है। गांव की गरीब महिलाएं जो मनरेगा में मजदूरी करती हैं, पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिलने की शिकायत कर रही हैं। महिलाओं का आरोप है कि ऑनलाइन डेटा डिलीट होने का बहाना बनाकर मजदूरी रोकी गई है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि 20 सालों में उन्हें आवास और शौचालय नहीं मिला। झोपड़ी नुमा घरों की बेटियों और बहुओं को आज भी शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। 40 साल से गाँव के मार्ग पर बता दें कि खर्चा भी नहीं लगा है। हमारे गांव से हमारे खेतों झील को जाने के लिए किधर से भी रास्ता नहीं। ये जो कच्चा रास्ता है पीछे, ये रास्ता नहीं है। हाँ। ये तो आगे जाके बंद है। ये तो केवल गाँव तक है ना। हाँ, पानी वानी भर जाता है यहाँ। हाँ, पानी पूरा भरा रहा, तो इसमें जाने का रास्ते नहीं। तो मतलब समस्या बरकरार है। हाँ, समस्या बरकरार है। तो कै साल हो गए लगभग? अरे ये तो हमारे नाने से चला रहा है। मतलब जब से पैदा भो तब से? हाँ, तब से यही तरह है। पूछ लो। कै प्रधानी है, चली गए? हमारे राजा 15-20 प्रधानी तो हुए भाई। तब से कुछ काम नहीं हुआ? नहीं, 4-5। अब हमारे 40 साल उम्र है। अरे ऐसा होगा मैं करते हम 40 साल। जब से शादी भई तब से? कै साल हो गई आपकी शादी के? शादी करीब भाई हुई है 40 साल। 40 साल से कोई? हम 14 साल के रहे तो हमारा शादी मतलब तब से समस्या बनी है। हाँ। लालपुर गांव में। क्या नाम है आपके? खबर बरेली से है, जहां अवैध गतिविधियों और बाहरी घुसपैठियों को देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर जिले भर में व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। थानों को अपने क्षेत्रों में बता दें कि खाना बदोश समुदाय और झोपड़ पट्टियां और नए किराएदारों को डोर टू डोर सत्यापन करने के निर्देश दिए गए। फर्जी दस्तावेज, नकली पहचान पत्र या संदिग्ध रजिस्ट्रेशन पाए जाने पर मौके पर ही केस और गिरफ्तारी की जाएगी। जिन लोगों के पास पहचान नहीं होगी उनके खिलाफ प्रक्रिया लागू की जाएगी। पुलिस ने फरार अपराधियों और वॉलंटियरों की सूची तैयार कर विशेष दबिश देने का ऐलान किया है।
बाहर के रहने वाले जितने लोग थे उनका वेरिफिकेशन का अभियान चलाया था और उसमें उसके साथ साथ बांग्लादेशी अगर कोई अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं तो उनके खिलाफ अभियान चलाया था। उसमें काफ़ी कार्रवाइयाँ भी हुई थी, एफआईआर पंजीकृत की गई थी, कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया था। कुछ लोग ऐसे थे जिनका स्थापित नहीं हो पाया था कि वो मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं, काफ़ी बुजुर्ग थे, तो उनके एड्रेसेस को वेरीफाई कराने के लिए एम्बेसी के माध्यम से भी और जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके माध्यम से भी पत्राचार किया गया था। वो अभी प्रक्रिया चल रही है। उसके साथ साथ क्योंकि अभी जो आगामी हमारा अगले 3-4 महीने का टाइम है, सर्दियों का भी टाइम है, इसके टाइम पे अपराध भी इस प्रकार के होता है जहाँ बाहर से लोग आके डेरा डाल के रहते हैं या इस तरह के कुछ क्रिमिनल मूवमेंट्स होते हैं। तो एक बार दोबारा से इस अभियान को हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें जितने बाहरी लोग हैं उनका वेरिफिकेशन कराएंगे और जो वेरीफाई हो जाता है वो ठीक है, जो वेरीफाई नहीं होता है उसमें फिर विस्तृत रूप से जांच करा के अगर कोई अवैध बाहर के लोग ऐसे आवासित यहाँ पे मिलते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू उनको रिपोर्ट किया जाता है और अगर उनके द्वारा कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे तैयार करा लिए गए हैं जो कि सत्यापित होता है कि गलत डॉक्यूमेंट्स है तो उसके विरुद्ध पहले भी हम लोगों ने एफआईआर पंजीकृत कर जेल भेजा है, आगे भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही।